नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। टिहरी की जिलाधिकारी एवा आशीष श्रीवास्तव ने खांडाखाल पहुंचकर कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य किसी के भी न जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के प्रत्येक व्यक्ति की निरंतर स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिए। कंटेनमेंट जोन खांडाखाल में 200 से भी अधिक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए थे। टिहरी एरिया में चूँकि जो करीब 750 मजदूर यहाँ पर एचसीसी के थे और इनके बीच में बहुत ज़्यादा कोविड के केसेस पाए गए थे, तो यहाँ पर 3 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं फिलहाल, और उन्हीं का निरीक्षण हम करने आए थे कि बैरिकेडिंग जो है पुख्ता है, 100% है, और प्लस लोगों को अंदर कोई असुविधा ना हो तो इसके लिए तैनात है या नहीं, इनकी टाइम टू टाइम हेल्थ की चेकिंग हो तो नहीं रही है कि अंदर फिर और कुछ कोविड के केसेस तो नहीं बन रहे हैं। डोबरा चांटी पुल गेट कांग्रेसियों के द्वारा तोड़े जाने को लेकर बीजेपी ने लोक निर्माण विभाग और निर्माणदायी कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने लोक निर्माण विभाग एवं कंपनी के अधिकारियों पर गेट तोड़ने वालों से मिलीभगत करने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग और कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से डोबरा चांटी पुल का मुख्य गेट तोड़ने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बीजेपी का कहना है कि गेट तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार के एसएम जैन डिग्री कॉलेज में शौर्य दीवार का उद्घाटन किया गया। इस दीवार पर देश के लिए बलिदान देने वाले और साहस का परिचय देने वाले 21 परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले वीर सपूतों की जानकारी अंकित है। साथ ही ये पहले ऐसी शौर्य दीवार होगी जिसमें कॉलेज के नोटिस बोर्ड के साथ ही युवाओं के लिए करियर और दिशा मार्गदर्शन के बारे में जानकारियां दी गई हैं। अदम्य साहस के लिए जो सेना का सबसे जो हमारा सर्वोच्च ये सम्मान है, ये परमवीर चक्र दिया जाता है। अब तक 21 लोगों को दिया गया, जो 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है और 7 लोगों को जीवित रहते हुए दिया गया है। देखिए, हमारा ऐसा है कि जितने भी शहीद हुए हम उनके लिए जो सामने जो हमारे कॉलेज के बाहर जो एरिया पड़ा हुआ जगह पड़ी, उनके लिए हम यहाँ पे जो है शहीदों का एक घाट बनाएंगे हम उसके लिए। ये हमारी सरकार से बात चल रही है। हम महसूस तभी करेंगे जब यहाँ शहीद घाट बनेगा। आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज कॉलेज में शौर्य दीवार का लोकार्पण किया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि ये अपनी एक तरह की उत्तराखंड में पहली ऐसी दीवार होगी जो इस तरह से बनाई गई है और इसको लोकार्पित किया गया है। हरिद्वार में वरिष्ठ समाज सेवी भतीजा रवीश कोरोना काल में हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन करवा चुके हैं और वर्तमान में भी उन्होंने भोजन वितरण सामग्री को चालू रखा है। साथ ही वो जल ही जीवन का नारा भी दे रहे हैं। जिन नलों पर टोंटी नहीं है उन पर वो अपने खर्चे से टोंटियां लगवा रहे हैं। साथ ही वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जल को व्यर्थ न जाने दिया जाए और इसका संरक्षण किया जाए। तो हमारी सोसाइटी ने ये अभियान चलाया है, जहाँ भी सरकारी लीकेज होगी, सरकारी नल के टूटेंगे, हमको ठीक करने का काम करेंगे, और जो बड़ी लीकेज होती है हम अधिकारियों को अवगत कराने का काम करते हैं, जिसे समय समय वो ठीक कराते रहते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अपने 4 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने कोटमनिया में स्थित पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की शाखा का निरीक्षण किया। साथ ही बैंक के द्वारा आधा दर्जन काश्तकारों को लाखों के चेक भी वितरित किए। इस दौरान काश्तकारों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना। पौड़ी जनपद में एक महिला अधिवक्ता ने पौड़ी पुलिस के एक दरोगा पर यौन शोषण और पैसों की ठगी का आरोप लगाया है। दरोगा फिलहाल थलीसैंण थाने के अंतर्गत पोस्टेड है। दरोगा पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता का आरोप है कि पौड़ी पुलिस ने मामले की जांच के नाम पर दरोगा का ही पक्ष लिया, जिसके बाद महिला अधिवक्ता ने महिला आयोग में शिकायत की। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जाँच की जा चुकी है, शादी का झांसा देने की कोई बात साबित नहीं हुई। बद्रीनाथ में एक निर्माणाधीन होटल पर भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 3 मंजिला भवन के ऊपरी हिस्से में लगी भीषण आग के चलते होटल मालिक को भारी नुकसान पहुंचा है। जोशीमठ में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी हेलंग के द्वारा 8 महीने से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर कंपनी में कार्य कर रहे सुरक्षा कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों ने कंपनी के गेट पर भीख मांगकर अपना आक्रोश जताया। उनका कहना है कि 8 महीने से उनका वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। मैं सिक्योरिटी गार्ड को माह फरवरी से आज तक 8 महीने बीत जाने के बाद भी पेमेंट नहीं दिया गया है, जिसके कारण हेलंग एचसीसी में सिक्योरिटी गार्ड भीख मांगने को मजबूर है और 6 अक्टूबर से मेन गेट पर धरना पर बैठे हैं, मगर अभी तक कंपनी का कोई भी अधिकारी हमसे बात करने नहीं आया है। घनसाली में बेलेश्वर अस्पताल की सुविधाओं को पटरी पर लाने के लिए एक शिष्टमंडल ने डीएम टिहरी से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। साथ ही व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय भी दिया। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य के नेतृत्व में शिष्टमंडल डीएम से मिला। देखिए, जन संघर्षों से और जन सहयोग से बना हुआ हमारे बालगंगा क्षेत्र का एकमात्र अस्पताल है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर। 2 साल पहले वो सरकार की नीतियों के सापेक्ष पीपी मोड पर चला गया और जिसका संचालन जो है हिमालयन अस्पताल जोली ग्रांट कर रहा है।
2 साल बीत जाने के बावजूद जो नियम और शर्तें पीपी मोड के हैं उसके तहत जो उस अस्पताल का संचालन नहीं हो रहा है। इसकी पहले सर्वप्रथम समीक्षा की जाएगी कि पहले से और अब की स्थिति में क्या अंतर है और अनुबंध के आधार पर क्या वहां पर सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या नहीं की जा रही हैं। एक बार समीक्षा करने के उपरांत ही मैं इसमें कोई भी स्थिति स्पष्ट करने की स्थिति में रहूंगी। कोटद्वार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गापुर में एक परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर पर उनकी करीब 4.25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का आरोप लगाए हैं, जिसमें पीड़ित परिवार ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर खेतों की तस्दीक करने के लिए पटवारी को निर्देशित करने की मांग की है। दरअसल हमारी एक भूमि है दुर्गापुरी में और हमारे जैसे कई सारे लोगों की भी भूमियां हैं जो कि भू माफियाओं के द्वारा कब्जाई जा रही हैं। हम 2013 से उस भूमि पर केस चल रहा था जो कि भोला दत्त और प्रकाश पंत जी के मध्य था। उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, विनोद गर्ग जी का भी नाम है जिन्होंने पूरी प्लॉटिंग करी है फर्जी तरीके से, और 2013 में ही उसमें पूर्ण रूप से कोर्ट के द्वारा माननीय जूनियर डिवीजन और अपर जिला जज के द्वारा वहाँ पूर्ण रूप से स्टे था। कोटद्वार तहसील के अंतर्गत दुगड्डा ब्लॉक के प्रधान संगठन ने पहाड़ी क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के रोकथाम के लिए एसडीएम के माध्यम से एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। प्रधान संगठन के अध्यक्ष सरदार सिंह नेगी के नेतृत्व में प्रधानों ने तहसील में एकत्रित होकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिक संख्या में असामाजिक तत्व वहां आ रहे हैं और जगह जगह पर शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे हैं। अब हमारी मांग पर अगर इस पर मतलब प्रतिबंध पूर्ण रूप से प्रतिबंध न लगा तो निश्चित है हम क्षेत्रवासी अब हमारे लिए ये अनिवार्य हो गया है, हम बाहरी वाले को किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे। नरेंद्र नगर में गेस्ट टीचरों ने पुनः नियुक्ति की मांग को लेकर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की, साथ ही उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने गेस्ट टीचर संगठन को आश्वासन दिया कि वे पूरे मामले का संज्ञान लेकर कोर्ट और शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। साल 2015 में प्रदेश भर में नियुक्त 6214 एलटी और प्रवक्ता के गेस्ट टीचरों की 31 मार्च 2018 को सेवा समाप्त कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जनवरी 2020 को इस फैसले में इन पुराने गेस्ट टीचरों को नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2015 की ये जो कार्यरत गेस्ट टीचर थे और 2018-19 में नई भर्ती निकली, तो उसमें छूटे हुए जो गेस्ट टीचर थे उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हम लोगों का की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। गतिमान नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेंद्र नगर टीडी गढ़वाल में आज हम ज्ञापन देने आए। 2015 में गेस्ट टीचर के तौर पर विभाग में काम कर रहे थे, उसके बाद में 31 मार्च को हमें बाहर कर दिया गया था। तो आज उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है आज हमें नियुक्ति नहीं दी गई है। 9 महीने बीत जाने के बाद आज नियुक्ति नहीं दी गई, तो इसलिए हमारे गेस्ट टीचरों में बहुत आक्रोश है। तो आक्रोश को हमने ज्ञापन के माध्यम से सीओ साहब को दिया है। बैठा हूँ मैं, अभी इनका मैटर निकाल कर उसका एनालिसिस करता हूँ और जो भी इनके हित में डिसीजन होगा वो मैं जल्दी से जल्दी लूँगा और इनका जो हक है उनको दिलवाने का प्रयास करूँगा। कोरोना के चलते हल्द्वानी में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने वालों का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है। इन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि शादियों का सीजन न होने से भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से सरकार अन्य व्यापारियों के बारे में सोच रही है, उनके बारे में भी सोचा जाए। सर, फोटोग्राफर्स को तो इसमें सारी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 60-70% का हमारा जो बिजनेस है पूरा ठप हो चुका है। जो वेडिंग्स हमारे पास अक्टूबर और नवंबर से 15 दिसंबर तक जो हमारे पास वेडिंग होती थी, 50 या 30 के लगभग हम करते थे वेडिंग, तो इस समय वो बुकिंग हमारे पास 2 या 3 बार आते हैं अभी तक। फोटोग्राफी का काम है, इस समय स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। कम से कम 8 महीने हमको हो गए हैं। लास्ट टाइम हमने फरवरी में कुछ बारातें करी थी, उसके बाद मार्च में से लॉकडाउन हो गया था, क्योंकि उससे पहले होली थी तो काम था नहीं। और पहले तो कोरोना काल से पहले हमारा रोज़गार ठीक ही था, इसमें हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाया करते थे। जब से कोरोना काल में पूरा का पूरा हमारा काम बंद हो चुका है और इनकमिंग जो हमारी इनकम है वो लगभग ही 80% डाउन हो चुकी है, जिस वजह से घर के खर्चे और प्लस स्कूल से भी फीसेस की बहुत ज़्यादा हो रही, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आगे भी समस्याएं लगभग दिख ही रही हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।